बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास 9 की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 पेश किया जा रहा है। आज के लेक्चर की आउटलाइन आपके सामने है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ टर्म्स, मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात जो हरकत के साथ या मोशन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले जिस इस्तिलाह के बारे में हम जानेंगे या रिवाइज़ करेंगे वो पोजीशन है। रिवाइज़ करने का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि पोजीशन के बारे में हम लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम फासला और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करेंगे और देखेंगे कि फ़ासला और डिस्प्लेसमेंट कौन सी दो मिक़दारें हैं, स्केलर मिक़दारें हैं या वेक्टर मिक़दारें हैं, और इनका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है। इसके बाद हम स्पीड को डिफ़ाइन करेंगे और लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका क्या मतलब है, कि यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है। आइए चलते हैं और लेक्चर का पहला हिस्सा जो कि पोजीशन की रिवीजन है उसको देखते हैं कि पोजीशन से क्या मुराद है। हरकत से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ पोजीशन है। पोजीशन से क्या मुराद है ये बात हम पढ़ चुके हैं। आइए इसको रिवाइज़ करते हैं। याद रखें पोजीशन क्या है। पोजीशन किसी भी नुक्ते की या किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है किसी दूसरे नुक्ते के लिहाज से। अब मेरे पास सामने शक्ल में 3 नुकात आपको दिखाए गए हैं। एक नुक्ता ए है, एक नुक्ता सी है और एक नुक्ता बी है। अगर बी के लिहाज से मैं ए की लोकेशन को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि बी जो है वो ए से दाएं तरफ वाक़या है। इसी तरह अगर मैं नुक्ता सी के लिहाज से ए की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि नुक्ता ए जो है वो नुक्ता सी से बाएं तरफ वाक़या है, और बी से ए की पोजीशन को मैं ये जो है एक लाइन से ड्रा कर सकता हूँ, एक एरो से ड्रा कर सकता हूँ, और सी से ए की पोजीशन को भी मैं एक लाइन से ड्रा कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि बी पर ए को देखा तो ए की पोजीशन कुछ और है, सी पर ए को देखा तो ए की पोजीशन कुछ और है। इस चीज़ को आप लोग अपनी मिसाल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो है जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल उनसे एक ख़ास साइट पर वाक़या होता है, लेकिन उनके जो दूसरे दोस्त होते हैं उनसे स्कूल उनसे बिल्कुल अपोजिट साइड पर वाक़या होता है। यानी कुछ लोग स्कूल जाने के लिए मशरक़ या ईस्ट की तरफ जाते हैं और कुछ लोग उसी स्कूल जाने के लिए वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अब हम अगर प्रॉपरली डिफ़ाइन करें कि पोजीशन क्या होती है तो पोजीशन describes the location of place or point with respect to some reference point। कि पोजीशन क्या है। पोजीशन किसी पॉइंट या किसी नुक्ते की लोकेशन को लोकेट करती है, बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट वो है जहाँ पर आप खड़े होकर किसी दूसरे नुक्ते की पोजीशन देख रहे हैं। जैसा कि अगर आप बी पर खड़े होकर ए की पोजीशन देखें तो बी रेफरेंस पॉइंट है, और अगर सी पर खड़े होकर ए की पोजीशन देखें तो सी जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। आइए आगे चलते हैं लेक्चर में और देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। फासला क्या है। दो नुकात के दरमियान रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं, या लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्टेंस। अब लेंथ ऑफ पाथ से क्या मुराद है।
ये आपके पास दो पॉइंट्स आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए से बी तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता ए से बी की तरफ सीधा जाना, दूसरा रास्ता ए से बी की तरफ कर्व होते हुए जाना, तीसरा रास्ता ए से बी की तरफ ऊपर से होते हुए जाना, चौथा रास्ता ए से बी की तरफ ये ऊपर से जो है वो लंबा रास्ता इख्तियार करना, लेकिन सड़क वाला रास्ता इख्तियार करना, या ए से बी की तरफ एक मुख्तलिफ रास्ते से जाना। आप देख सकते हैं कि ए से बी की तरफ जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। इन रास्तों की अगर आप लंबाई ले लें तो वो ए से बी के दरमियान फासला कहलाएगा। अब चूँकि इन रास्तों की हमारे पास कोई सीमत मुकर्रर नहीं होती, लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ़ासला एक स्केलर मिक़दार है और इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। फ़ासले को सिस्टम इंटरनेशनल में एस से ज़ाहिर किया जाता है, ज़ाहिर करते हैं, और इसका यूनिट, इसका SI यूनिट मीटर है और ये एक स्केलर मिक़दार है। ये इसलिए एक स्केलर मिक़दार है कि इसको जो है कि इसकी कोई सीमत नहीं होती। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। फ़ासले के साथ ही डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिफ़ाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? याद रखें, ए से बी तक जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो एक ही होगा, वो कई नहीं होंगे, वो 1000 नहीं होंगे। अगर आप गौर से देखें तो ए से बी तक जाने का ये जो सीधी लाइन है, ये रास्ता जो है ये सबसे छोटा रास्ता है और ये एक ख़ास सीमत में वाक़या है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फ़ासला उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और याद रखें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिक़दार है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिक़दार क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ख़ास सिमत में होता है, ए से बी की सिमत में होता है। इसमें आप सिमत को तब्दील नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने शो करना है ये दो नुकात के दरमियान तो आपको सिमत यूज़ करनी पड़ेगी। ये मेरे पास एक नुक्ता ए है, ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी है। ये मिसाल से मैं समझाने लगा हूँ। अब ए से बी के दरमियान जो कम से कम फ़ासला है वो एक ख़ास सिमत में ही होगा, वो एक ख़ास सिमत से हटकर नहीं होगा। तो लिहाजा हम कहेंगे वो कम से कम फ़ासला जो एक ख़ास सिमत में होता है वो ए से बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। इसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? SI यूनिट मीटर है और इसको D से डिनोट किया जाता है। D के ऊपर एरो हेड डाला जाता है क्योंकि ये एक वेक्टर मिक़दार है, क्योंकि ये एक ख़ास सिमत में लिया जाता है। उम्मीद है आपको फ़ासले और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ आ गई होगी कि A से B के दरमियान फ़ासला किसी भी रास्ते की लंबाई हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटा फ़ासला जो एक ख़ास सिमत में होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। फ़ासले को S से ज़ाहिर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को D से ज़ाहिर किया जाता है। फ़ासले का यूनिट SI यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट भी मीटर है। फ़ासला एक स्केलर मिक़दार है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिक़दार है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लेक्चर का अगला हिस्सा स्पीड, इसका क्या मतलब है और यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है। स्पीड का क्या मतलब है? जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो डिस्टेंस कवर करती है, फ़ासला तय करती है, और फ़ासला तय करने में उसको कुछ ना कुछ वक़्त ज़रूर लगता है। किसी जिस्म का यूनिट वक़्त में या इकाई वक़्त में तय करदा फ़ासला स्पीड कहलाता है। यूनिट वक़्त का क्या मतलब है? यूनिट वक़्त का मतलब है 1 सेकंड। यूनिट वक़्त का मतलब है 1 मिनट। यूनिट वक़्त का मतलब है 1 घंटा।
यूनिट वक़्त का मतलब है एक दिन, यूनिट वक़्त का मतलब है एक महीना, यूनिट वक़्त का मतलब है एक साल। यानी अगर आप किसी जिस्म के तय करदा फासले को उसके टाइम के साथ तकसीम कर दें तो आपको उस जिस्म की स्पीड हासिल हो जाएगी। याद रखें, जो जिस्म कम वक़्त में ज़्यादा फासला तय करे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन है कि जो मोटरसाइकिल या गाड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ दौड़ती है वो कम वक़्त में ज़्यादा फासला तय करती है। इसी तरह अगर कोई जिस्म ज़्यादा वक़्त में कम फासला तय करे तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो कम स्पीड है। उम्मीद है आपको स्पीड का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। स्पीड हमें हासिल होती है मैथमेटिकली किसी जिस्म के तय करदा फासले या डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करने से। स्पीड एक स्केलर मिकदार है। कौन सी मिकदार है? स्केलर, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और इसका यूनिट, इसका SI यूनिट मीटर फी सेकंड है, या इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, और ये एक स्केलर मिकदार है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किसी जिस्म के यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करने का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आइए एक सिचुएशन देखते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, वो पॉइंट A से B की तरफ जाती है और फिर B से C, C से D, D से E, E से F की तरफ जाती है। A से B की तरफ जो A से B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। B से C के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। C से D के दरमियान भी डिस्टेंस 1 मीटर है। इस तरह D से E और E से F के दरमियान डिस्टेंस भी 1 मीटर है। फ़र्ज़ करें जो मेरी गाड़ी है वो A से B के दरमियान जो 1 मीटर का फासला है वो 1 मिनट में तय करती है। इसी तरह B से C के दरमियान 1 मिनट का फासला भी 1 मिनट में तय करती है, और C से D के दरमियान वाला फासला भी 1 मिनट में, यानी कि 1 मीटर फासला वो बराबर वक़्त में तय करती है। तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी वक़्त के बराबर वक्फ़ों में, देखें ये वक़्त के बराबर वक्फ़े हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बराबर फासला तय कर रही है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब मैं उस गाड़ी की बजाय बाइक यूज़ करता हूँ जो कि एक 1-5 बाइक है और वो तेज़ी से मूव करती है। मैं वही फ़ासला जो पहले 1 मिनट में कवर कर रहा था अब 1 सेकंड में कवर करता हूँ। तो इस केस में भी सारे फ़ासले मैं 1 सेकंड में कवर करता हूँ, 1 मीटर के सारे फ़ासले। तो मैं कहूँगा कि मेरा बाइक जो है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसी तरह अगर मैं वक़्त को कम करता जाऊँ और फिर भी वक़्त के बराबर वक्फ़ों में मेरा बाइक या मेरी गाड़ी बराबर फ़ासला तय करे, यानी कि इंतहाई छोटा वक़्त का वक्फ़ा भी अगर मैं लूँ तो गाड़ी जो है उन वक्फ़ों में एक जितना फ़ासला तय करे, तो मैं कहूँगा कि मेरी गाड़ी या मेरा मोटरसाइकिल या मेरा हवाई जहाज़ यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा है। तो अब अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊँगा। अपनी अपनी किताबें खोलें, उर्दू मीडियम वाले भी डेफिनेशन सुने और इंग्लिश मीडियम वाले भी डेफिनेशन सुने। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be। एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वो वक़्त के बराबर वक्फ़ों में बराबर फ़ासला तय करे, चाहे ये वक़्त के वक्फ़े कितने ही छोटे क्यों ना हों। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। एक और मिसाल से एक बात वाज़े करता चलूँ कि मेरे पास एक हवाई जहाज़ है
وہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد 5 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے. تو دیکھیں ٹائم اس نے 10 سیکنڈ لیا اور اس نے جو فاصلہ طے کیا ہے وہ 5 کلومیٹر ہے. تو اس کیس میں برابر وقفوں میں، برابر ٹائم میں، برابر فاصلہ وہ طے کر رہا ہے، تو ہوائی جہاز کی سپیڈ یونیفارم ہوگی. اور اگر یہ وقت چھوٹا بھی ہو اور پھر بھی ہوائی جہاز برابر فاصلہ طے کرے تو پھر بھی ہماری تعریف پر یہ پورا اترے گا. امید ہے آپ کو یونیفارم سپیڈ کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیں، اور لیکچر کو 9th کلاس کے نیو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرف فائدہ اٹھا سکیں. میں ہوں عزیر احمد، میری طرف سے اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ہر نئے لیکچر کی ویڈیو جو ہے وہ حاصل کر سکیں.